चैप्टर नंबर 10। इंडिटरमिनेट फॉर्म। क्या होती है इंडिटरमिनेट फॉर्म हमारी? भाई 2/2 लिखते हैं तो 1 होता है, हमेशा 2/2 1 ही रहेगा, कभी बदलेगा तो नहीं। 4/8 करते हैं तो हमेशा 1/2 रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन 0/0 1 नहीं होगा, ये 1 हो भी सकता है, हम ये ना करें हमेशा ही 1 ना होगा, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारे पास। तो ऐसी वैल्यूज, ऐसी फॉर्म जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू ना हो वो क्या कहलाएंगी? इंडिटरमिनेट फॉर्म कहलाएंगे। यानी कि एक तरफ से देखते हैं तो वैल्यू कुछ आती है और दूसरी तरफ से देखते हैं तो कुछ आती है। कैसे? हमने पढ़ा है कि अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 0 आता है, पढ़ते हैं। अब किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है। देखिए दोनों स्टेटमेंट गलत है। ये 12 तक तो सही थे हमारे, तो ऐसे ही बताते हैं आसानी से, प्लीज बच्चा याद कर ले। लेकिन स्टेटमेंट क्या है कि अगर 0 को किसी भी नॉन जीरो वैल्यू से डिवाइड करेंगे, 0 को किसी नॉन जीरो वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, और किसी नॉन जीरो वैल्यू को जो 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। क्यों? क्योंकि अगर 0 से 0 को डिवाइड करेंगे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी हमारे पास। तो 0/0 और एक इन्फिनिटी, ये दो तो हम आप लोग पढ़ के ही आ रहे हो 12th क्लास में, ठीक है। और भी फॉर्म है हमारे पास, कौन कौन सी हैं देखो। 0/0, इन्फिनिटी, ऐसा ही इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी क्या था? इन्फिनिटी 0 नहीं आने का, भाई 2 में से 2 जाता 0 आता है, लेकिन इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी तो 0 नहीं आता। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये तो केवल नोटेशन है हमारे पास। क्यों? क्योंकि देखो 2 इंटू इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी हो गए, और 3 इंटू इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी हो गए। तो ये इन्फिनिटी जो लिख रहे हैं हमें, कौन सा वाला इन्फिनिटी? ये वाला इन्फिनिटी, ये वाला इन्फिनिटी, हमें थोड़ी पता है कौन सा इन्फिनिटी है। तो ऐसा भी हो सके इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी घटा तो इन्फिनिटी आ जाए, पॉसिबल है ये भी। अगली फॉर्म है हमारे पास में 0 गुणा इन्फिनिटी। अब हम किसी भी टर्म में अगर 0 का इंटू करें तो 0 आता है, ये बताया जाता है, लेकिन ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट हमारा। क्यों? तो किसी भी फाइनाइट वैल्यू में जो 0 का इंटू करते तब 0 आता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट। क्योंकि हम 12 तक तो इन्फिनिटी यूज करते ही नहीं है, बहुत कम करते हैं, तो इसलिए टीचर ऐसे ही बोल दे रहे हैं बच्चों को आसानी से याद हो जाए, वो हम वर्ड याद करने पड़े। लेकिन अब जो है किसी भी फाइनाइट वैल्यू को अगर 0 से इंटू करेंगे तो 0 आएगा, किसी भी वैल्यू को 0 से इंटू करेंगे तो 0 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए कैसी फॉर्म है ये? इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इसी प्रकार के स्टेटमेंट पढ़ा हमने कि इन्फिनिटी को किसी भी टर्म से इंटू करें तो इन्फिनिटी आता है, ये भी गलत हो गया। इन्फिनिटी को हम किसी भी नॉन जीरो टर्म से इंटू करेंगे तब इन्फिनिटी आएगा, नॉन जीरो टर्म से 0 से इंटू करेंगे तब इन्फिनिटी नहीं आएगा, क्योंकि हमारी 0 का इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, ठीक है। एक हमने और पढ़ रखा है क्या कि 1 की कितनी बार इंटू करें? 1 ही आता है, 1 का कितनी बार इंटू करें 1 ही आता है, पढ़ा है। ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि 1 का हम अगर फाइनाइट बार इंटू करें तो 1 आता है। 1 का अगर इनफाइनाइट बार इंटू करेंगे तो जरूर थोड़ी 1 आए, कुछ भी हो सकता है। और तो जो 1 की पावर इन्फिनिटी होती है ना, ये भी हमारी क्या है? इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। एक पढ़ा है हमने, किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो मान 1 होता है, बताते हैं ना ऐसे ही। ये भी गलत स्टेटमेंट होता है हमारा। किसी भी नॉन जीरो वैल्यू की पावर 0 होगी तब मान 1 होता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर 0 की पावर 0 होगी तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, मन नहीं पता कहाँ आएगी वैल्यू उसकी। और इसी प्रकार इन्फिनिटी की पावर 0, यानी कि दोनों कंबाइन करते तो जो हम किसी भी नॉन जीरो और फाइनाइट, नॉन जीरो भी होना चाहिए वो फाइनाइट भी होना चाहिए, उसकी पावर 0 होगी तब हमारे पास 1 आता है। क्योंकि इन्फिनिटी की पावर करने से भी क्या आता है? 0 करने से 1 नहीं आता है। तो इन्फिनिटी की पावर 0 भी कैसी फॉर्म है? ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है हमारे पास। ये सारी फॉर्म हम पढ़ेंगे, ठीक है ना।
ये सारी आएंगे, सबके एग्जाम्पल्स है हमारे पास। अब एक पढ़ा है हमने एल हॉस्पिटल रूल, पढ़ा है भाई। जब भी ये फॉर्म होती है तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा है एल हॉस्पिटल रूल, वो क्या होता है कि अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर एफ एक्स बटे जी एक्स, ये फॉर्म हमारी 0/0 है, अगर या इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी है, तो एफ एक्स जी एक्स को सॉल्व करते हैं, फैक्टर करते हैं, फॉर्मूले खोलते हैं, तो वैल्यू रखते हैं। ये तो 12th में पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि जब तक हम डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ते थे, जब 12th में हमने लिमिट्स पढ़ी थी, डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा हमने वहां पर, क्योंकि डिफरेंशिएशन लिमिट के बाद आता था। लेकिन अब तक डिफरेंशिएशन पहले से ही पढ़े हुए हैं हम, और अब तक हमने पहले इन एन से डिफरेंशिएशन में पढ़ लिया ना डिफरेंशिएशन भी। तो अब अगर 0/0 फॉर्म बनती है तो हम क्या करेंगे, ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे और नीचे का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, डिवाइड ओनली लाएंगे इसमें। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग, डिनोमिनेटर का अलग, और फिर चेक करेंगे फॉर्म कौन सी है। अगर अब भी 0/0 फॉर्म है तो फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। ये काम तब तक रिपीट करेंगे जब तक 0/0 फॉर्म है इन्फिनिटी खत्म ना हो जाएगी। जब खत्म हो जाएगी तो वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये जो नया है हमारे पास में प्रोसेस डिफरेंशिएशन वाला, ये हम ज्यादातर यूज करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। इसी में एग्जाम्पल 1 के ऊपर है ना कुछ रिजल्ट लिखे हुए हैं, इन रिजल्ट का भी यूज कर लेते हैं सीधा सीधा हम। इवोल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x e की पावर माइनस x -2 log 1 + x अपॉन x sin x। फॉर्म कैसी है हमारी, 0/0। कैसे, ये सब रफली रख के देखना है हमें। e की पावर 0 1 हो गया, e की पावर -0 ये 1 हो गया, 1 से बन गया 0। यहाँ पे 0 रखेंगे तो log 1 हो गया, ये log 1 का मान भी 0 होता है। नीचे 0 रखेंगे तो sin 0 0, x का मान 0 तो भी 0। तो 0/0 फॉर्म है। तो 0/0 फॉर्म जहाँ लिख देंगे हम, बराबर में लिखनी है फॉर्म जरूर हमें, तो फिर हमें अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल लिखने की जरूरत नहीं है। जहां भी ये फॉर्म लिखेंगे ना, यानी कि उस अगली वाली लाइन में अपने आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई हो गए। इसे ना लिखोगे तो फिर लिखना पड़ेगा हमें अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो हम लिखेंगे नहीं कहीं भी, जहां यहां लिख देंगे यानी कि उस अगली टर्म में वो अपने आप अप्लाई हो रहा है। ये साइड में फॉर्म नहीं लिखी जा रही है तो फिर कैलकुलेशन होकर आ रही है नीचे वाली, ठीक है ना। तो क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर्म, तो अगली वाली टर्म में अपने आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई हो जाएगा। 2/1 + x अपॉन x cos x प्लस sin x, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऊपर का अलग किया, नीचे का अलग किया। अब देख रहे हैं अब भी 0/0 फॉर्म, अब भी कैसी फॉर्म है 0/0। तो एक बार डिफरेंशिएशन फिर कर देंगे इसका, एक बार और करते हैं, देखो कितना आता है। e की पावर x e की पावर -x + 2/1 + x का होल स्क्वायर अपॉन माइनस का x sin x प्लस के cos x और प्लस के cos x। अब नहीं है 0/0 फॉर्म, अब रखेंगे, अब 0/0 नहीं आएगा, मतलब वैल्यू पुट कर देंगे। तो 0/0 फॉर्म खत्म हो जाए तो वैल्यू रख देनी है, चाहे मान इन्फिनिटी आए, चाहे मान 0 आए, चाहे मान फाइनाइट आए। अगर 0/0 फॉर्म नहीं है
या 0/∞ है तब भी वैल्यू रखेंगे, ∞/0 तब भी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, इन फॉर्मों में नहीं रखनी वैल्यू, यानी कि आप तो इन दोनों को रखो, इनमें ना रखनी वैल्यू। क्यों? क्योंकि इन फॉर्मों को तो इन्हीं फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मेन फॉर्म ये दो ही है जो हमने 12th में पढ़ी थी। ठीक है ना, इन सबको पहले सॉल्व करके तो पहले ऐसा बनाते हैं, तब इसके बाद स्टार्ट करते हैं। रख दी वैल्यू हमने 1 - 1 + 2/1 + 0 का स्क्वायर अपॉन 0 + 1 + 1, 1 से 1 कट गया, 2/2 = 1। ये हमारे पास आंसर। तो हमें डिफरेंशिएशन तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि वो फॉर्म खत्म ना हो जाए। पहले वाली एक्सरसाइज जो सब 0/0 फॉर्म की हमारी बुक में, तो एक ही फॉर्म आएगी। दूसरी एक्सरसाइज में है मिक्स क्वेश्चन। तो पहली में तो सारे क्वेश्चन 0/0 फॉर्म के, तो सब में इसी तरीके से करने हैं। sin x x^6 x⁵ फॉर्म है हमारी 0/0। डिफरेंशिएशन करेंगे, cos x - 1 प्लस x² अपॉन 5x⁴। अब भी फॉर्म है 0/0, माइनस sin x -0 प्लस x अपॉन 5/20x³। अब भी फॉर्म है 0/0, माइनस cos x प्लस 1 अपॉन 60x²। अब भी फॉर्म है 0/0, sin x प्लस 0 अपॉन 120x। अब भी फॉर्म है 0/0, cos x बटे 120। फॉर्म कंप्लीट, 1/1/2। जब तक हमारी 0/0 फॉर्म कंप्लीट नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, डिफरेंशिएट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos x माइनस log 1 प्लस x अपॉन x²। x cos x log 1 प्लस x बटे x²। फॉर्म है 0/0, cos x x sin x 1/1 प्लस x अपॉन 2x। अब भी फॉर्म है 0/0, माइनस sin x माइनस x cos x प्लस 1/1 प्लस x² अपॉन 2। 0 0 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर अपॉन 2 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 10x (2 की पावर x - 1 की पावर 3/2).
x टेंस टू 0 1/2 tan x e की पावर x माइनस 1 की पावर 3/2। देखिए कहीं भी पावर्स अगर फ्रैक्शन में है तो हम जानते हैं फ्रैक्शन वाली पावर तो कभी खत्म होती नहीं है, चाहे 1/2 हो, 1/3 हो, 1/4 हो, कभी खत्म नहीं होगी। अगर इंटीजर पावर है तो कहीं ना कहीं जाकर खत्म हो ही जाएगी फिर वो एक्स की। तो यहाँ पर फ्रैक्शन में दे रखी है पावर, तो कंप्लीट तो होंगी, खत्म तो होंगी नहीं डिफरेंशिएशन से। तो ऐसे क्वेश्चन में 12th वाला तरीका अप्लाई करेंगे, मतलब कि tan x का फॉर्मूला खोल देंगे, e की पावर x का फॉर्मूला खोल देंगे एक्सपेंशन। ठीक है, हमने एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन में सारे एक्सपेंशन पढ़ लिए। ठीक है, आपकी इसमें भी दे रखी हैं, ये 13 दे रखे हैं फॉर्मूले, ये इसी के ऊपर भी आप यहाँ से भी इनको देख के लिख सकते हो। ठीक है ना, खोल देंगे फॉर्मूला। फॉर्म है 0/0 x की पावर 1/2 1 प्लस x की पावर 3/3 2x की पावर 5/15 एंड सो 1 प्लस, शायद 1 नहीं आएगा इसमें, 10 में 1 नहीं आता। वन प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 3 बटे फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन माइनस 1 की पावर 3/2। 1 से 1 कट जाएगी। लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर 3/2 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2x की पावर 4/15 एंड सो ऑन अपॉन x की पावर 3/2 1 प्लस x बटे 2 प्लस x की अपॉन 6 प्लस एंड सो ऑन, तो कट जाएगा। 1 प्लस 0 एंड सो ऑन बटे 1 प्लस 0 एंड सो ऑन की पावर 3/2 1/1 इज इक्वल टू एग्जाम्पल नंबर 5। Example number 5. Limit x tends to 0. फॉर्म है 0/0। वी नो 1 प्लस x की पावर 1/x बराबर होता है e 1 माइनस x अपॉन 2 11/24x स्क्वायर एंड सो ऑन। हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे इसमें। x अपॉन 2 11/24x स्क्वायर एंड सो ऑन माइनस e अपॉन x 1 माइनस x अपॉन 2 11/24x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1 अपॉन 2 11/24x एंड सो ऑन प्लस 0 एंड सो ऑन बराबर माइनस e अपॉन।
नहीं, वो इसलिए लिख सकते हैं कि 1 + x की पावर n का मतलब है कि 1 + x की पावर कांस्टेंट, यहाँ फंक्शन की पावर फंक्शन। एक्सरसाइज पे आ जाइए। दूसरे का फर्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। देखो सीधा फॉर्मूला भी होता है वैसे तो, sin x अपॉन x 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन 1, साइन एक्स का डिफरेंशियल cos x, ठीक है, और 1 का x फॉर्म खत्म हो गई, cos 0 अपॉन 1 1 अपॉन 1 इक्वल टू सेकेंड। लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन x अपॉन x की क्यूब, फॉर्म है 0/0। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन 3x स्क्वायर, अब भी फॉर्म 0/0, 0 प्लस साइन x अपॉन 6x, अब भी फॉर्म 0/0। cos x अपॉन 6 फॉर्म 0/0 खत्म हो गई, 1/6। थर्ड पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1/x। ये भी सीधा फॉर्मूला भी होता है हमारा, लेकिन यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। e की पावर x माइनस 0/1, 0/0 फॉर्म कंप्लीट हो गई, 1 हो 4। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन x अपॉन 2x, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब भी 0/0 फॉर्म, cos x अपॉन 2 cos 0/2 1/2।